नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे कहानी नीम करोरी बाबा जी के बारे में और उनके कैंची धाम के बारे में, मथुरा आश्रम के बारे में। अगर हम इनकी लाइफ के ऊपर जाए दोस्तों, तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1900 में हुआ था, 1900 में। और फिरोजपुर एक जगह है उत्तर प्रदेश में, एक गांव है, वहाँ एक काफ़ी समृद्ध परिवार में इनका जन्म हुआ। और कहते हैं ना दोस्तों कि जो बच्चा इंटेलिजेंट होता है, जो बच्चा कुछ भीड़ से अलग होता है, वो पैदा होते ही अपना हुनर दिखाने लग जाता है। तो उन्हीं में से एक थे ये बाबा जी, और इनका जो एक्चुअल नेम था वो लक्ष्मण दास शर्मा था। तो लक्ष्मण दास के जो गुण थे, जो उनकी बातें थी, वो भीड़ से बिल्कुल अलग थी। और कहते हैं कि 11 साल की उम्र तक आते आते ये मतलब बहुत ज़्यादा इनको नॉलेज हो गई और ये सब कुछ जानने लगे जीवन के बारे में। लेकिन क्या चीज़ अनोखी थी कि ये बहुत कम बोलते थे, लिमिटेड बोलते थे, जितनी ज़रूरत होती थी उतना बोलते थे। पिता के बहुत चहेते थे और पिता को बड़ा गर्व होता था इन पे, क्योंकि दूर दूर से लोग जो है ऐसे चमत्कारी बच्चा, ऐसा इंटेलेक्चुअल बच्चा जिसको इतनी नॉलेज है इतनी कम उम्र में, लोग उसे देखने आते थे। तो पिता को बड़ा अच्छा लगता था ये सब चीज़ें। और कहते हैं दोस्तों, जैसे गौतम बुद्ध की कहानी आपने सुनी होगी ना, कि वो भी तो एक राजा के बेटे थे और 16 साल तक उनके पिता ने उनको ये नहीं पता चलने दिया कि मृत्यु जैसे भी कोई चीज़ होती है या बुढ़ापा जैसे भी कोई चीज़ होती है, उसको हर दुख से दूर रखते थे। और क्योंकि उनके पैदा होते ही एक ऋषि, जिन्होंने उनका नामकरण किया, उन्होंने बता दिया था कि तुम रोक नहीं पाओगे और ये साधु बन जाएगा। बिल्कुल यही घटना घट रही थी लक्ष्मण दास जी के ज़िंदगी में। और दोस्तों कहते हैं, जब पिता ने उनको बहुत ज़्यादा बांधने की कोशिश की, संभालने की कोशिश की, क्योंकि उनको भी एक भय था, तो वो अपने घर से 11 साल की उम्र में भाग गए। अब भागे तो कहाँ पहुंचे गुजरात। और कहते हैं गुजरात में उन्होंने मेडिटेशन स्टार्ट किया और 8 साल तक मेडिटेशन करते 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 कम से कम 5 से 6 सिद्धियां पाली। समझ रहे हैं दोस्तों, सिद्धियां पाना कितनी बड़ी बात होती है। मतलब मेडिटेशन के उस लेवल तक पहुंच जाना जहां फिर आप मोक्ष पा लेते हो, आप को सच्चाई जान जाते हो, इस दुनिया का सत्य जान जाते हो, और फिर आप दुख सुख लाभ हानि इन सबसे परे हो जाते हो। तो उस स्थिति में ये इतनी यंग एज में आ चुके थे। फिर दोस्तों क्या हुआ कि उसके बाद थे तो साधु ही ना, एक बाबा की जिंदगी जीते थे। और ऐसे बाबा जो एक्चुअल बाबा थे, जिन्हें किसी चीज से कोई लोभ नहीं था, अपने आप कभी रोने लग जाते, कभी अचानक बहुत ज्यादा खुश हो जाते, हर वक्त राम 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 जपते। और यहाँ तक कि लोगों ने ये भी कह दिया था कि ये हनुमान जी के अवतार पैदा हुए हैं, इतने ज्यादा ये राम भक्त थे। तो उसके बाद दोस्तों कहते हैं, जब ये अपनी एक जर्नी में जा रहे थे साधु, इनके पास कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, बस एक कंबल ओढ़ के घूमा करते थे। तो नीम करोरी यूपी में एक गांव है, वहाँ पे ये बैठे हुए थे और इन्होंने एक ट्रेन वहाँ रुकी थोड़ी देर के लिए, तो उसमें जाके बैठ गए। और बैठे भी कहाँ, फर्स्ट क्लास के डब्बे में। तो टीटी एज यूजुअल आए अपनी ड्यूटी करते हुए और उन्होंने इनसे टिकट मांगा। तो इन्होंने कहा मेरे पास तो टिकट नहीं है। तो टीटी अपना फर्ज निभा रहे थे, उन्होंने इन्हें ट्रेन से उतार दिया और बोला कि दोबारा ऐसे फ्री में नहीं बैठना। बाबा थे दोस्तों, जाके चुपचाप से वहीं बैठ गए और पता नहीं क्या सोचने लगे, बस बैठ गए। लेकिन कमाल की बात ये बताई जाती है इनके बारे में, एक कहानी काफ़ी प्रसिद्ध है कि उसके बाद वो ट्रेन वहाँ से चली ही नहीं। बहुत कोशिश की गई, टेक्निकल फॉल्ट ढूंढे गए। तो तभी जो है टीटी, जो थोड़े से आध्यात्मिक थे, उन्हें ऐसा लगा यार ऐसा तो नहीं हुआ कि मैंने इनका अपमान किया, इस वजह से हो गया। उन्होंने जाके उनसे बात की, उनको ट्रेन में बैठाया। अब ये इसे आप चमत्कार कहिए या उनका विश्वास कहिए दोस्तों, कि ट्रेन चलने लगी। लेकिन कहते हैं लक्ष्मण दास जी ने ये शर्त रखी कि आज के बाद कभी किसी साधु को किसी ट्रेन में बैठा देखो तो उसे तंग मत करना, उसे माफ कर देना, क्योंकि साधु, जो रियल साधु होगा, उसके पास सच में पैसा नहीं होगा। और दूसरी बात कि ये गांव बहुत अच्छा है, काफ़ी प्रसिद्ध होने वाला है आगे चल के, तो हो सके तो यहाँ के लोगों के लिए यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन बना दो। और उनकी दोनों शर्तें मानी गई दोस्तों। फिर कहते हैं इन्होंने हिमालय की तरफ अपना रुख किया। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ दोस्तों कि ये आए हमारे पहाड़, हमारे उत्तराखंड में कुमायूं में, और आज कैंची धाम में, जो कि भवाली में
स्थित है, वहाँ इनका बहुत बड़ा आश्रम है। अब इस आश्रम को कैची धाम क्यों कहते हैं? तो दोस्तों जब आप एक ऊंचाई से, इनका ना जो मंदिर है, जो धाम है, वो काफी नीचे घाटी में है। तो जब आप उतरते हैं उस घाटी की तरफ, तो आपको एक बहुत ऊंची रोड से आना पड़ता है, और उस रोड में जो है ना एक कैची की शेप की बन जाती है वो रोड, इसलिए उसे कैची धाम कहा जाता है। वैसे नीम करोली धाम के नाम से ये जगह प्रसिद्ध है। इनकी समाधि है यहाँ पे, इनका मंदिर है यहाँ पे, और कहते हैं यहाँ आके वो रहने लगे, और बिल्कुल सिंपल तरीके से रहते थे। एक मंदिर में जैसे एक साधु रहता है उस तरीके से रहते थे। जब मन करता था पेड़ के नीचे सो जाते थे, बस एक कंबल ओढ़े रहते थे, और लिमिटेड टॉक, बहुत कम बातें किया करते थे लोग। और इनको नहीं शायद उस चीज का वो चीज महसूस होती थी लोग, लेकिन दोस्तों जो लोग इनसे एक बार मिलने आते थे वो इनका चमत्कार देख के दंग रह जाते थे। तो ऐसी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी अगर मैं आपको सुनाऊं, तो इनके जो सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं दोस्तों, उनका नाम है रामदास, और अभी अभी उनका देहांत हुआ है कुछ ही दिनों पहले। तो रामदास जी जो थे दोस्तों, उनका एक्चुअल नेम था एल्फर्ड मैं आगे आई एम सॉरी भूल रही हूँ। तो वो आए अमेरिका से, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे और केमिस्ट थे काफ़ी बड़े। और जब वो यहाँ आए और हिमालय घूमने के लिए गए दोस्तों, तो उन्होंने इनके बारे में बड़ी चर्चा सुनी, और कहते हैं वो अपने साथ कुछ ड्रग्स वगैरह भी लेके आए थे, कुछ ऐसी गोलियां जो कि बहुत ही हाई लेवल की, मतलब एक गोली अगर कोई खा ले तो बस वो काफ़ी दिनों तक पूरी दूसरी दुनिया में चला जाता है। और खुद वो काफ़ी डिप्रेशन में थे और घूम रहे थे। तो जब उनको इनके बारे में पता चला, तो वो आए इनके आश्रम और बाहर टी स्टॉल में बैठे हुए, और बिल्कुल अपने कहते हैं कि घमंड से चूर अपने की, ऐसा भी कुछ होता है क्या, मैजिक, पता नहीं क्या बातें करता है, ये है वो है ऐसे। तो वो तभी कहते हैं कि उनके कंधे पे जो है बाबा जी ने हाथ रखा और कहा, बेटा कैसा है, और माँ की मृत्यु का इतना दुख हो गया तुझे कि तू इतना डिप्रेशन में चला गया, तुझे तो जीवन मृत्यु का पता होना चाहिए ना, ये तो आने जाने वाली चीज़ है। कहते वो पल था दोस्तों, और एल्फर्ड जो है वो, उन्होंने इमीडिएटली सरेंडर कर दिया उनके आगे। और बाबा ने उनके हाथ में जब गोलियों के वो 3-4 पैकेट थे उनके पॉकेट में, तो बोला ये क्या है तेरे पास? तो उन्होंने कहा कि खाएंगे आप? उन्होंने कहा हाँ हाँ खिला। का सोच लीजिए एक ही दूंगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। उनका दे तो सही, कोई बात नहीं। और कहते हैं दोस्तों एक गोली की बजाय उन्होंने मुट्ठी भर के वो गोलियां जो थी खा ली। अब उसके बाद रामदास जी इंतज़ार कर रहे कि हे भगवान, अब तो ये आदमी बचेगा नहीं और मेरे ऊपर इल्ज़ाम आ जाएगा, ये तो सच में मतलब चमत्कार ये तो है ही, और मेरे हाथों एक हत्या हो जाएगी, ये बहुत गलत हो गया। लेकिन वहाँ बाबा जी को कोई असर ही ना हो। तो जब 1-2 दिन गुजर गए और उसने पूछा एल्फर्ड ने कि बाबा मतलब क्या हुआ ये? उसने कहा मज़ा नहीं आया मुझे, पता नहीं क्यों। तेरे को नशा करना है ना, तो नशा चाहता है तो एक बार तू ऐसा कर, मेरी दुनिया में आ जा, फिर देख मैं तेरे को कैसा नशा कराता हूँ। ये सारे नशे फेल है उसके आगे। दोस्तों उस दिन से उन्होंने अपना नाम जो है रामदास रखा, और अपने आखिरी सांस तक वो नीम करोली बाबा जी के भक्त बनकर रहे। उनके ऊपर उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, उनके चमत्कारों के ऊपर उन्होंने उपन्यासें लिखी, किताबें लिखी, वीडियोस बनाए। यूट्यूब में अगर आप रामदास के नाम से देखेंगे तो आपको बहुत सारे उनके वीडियोस हैं जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ नीम करोली बाबा जी की भक्ति करते हैं। और यहाँ तक कि क्योंकि वो अमेरिका के निवासी थी, तो वहाँ जाके भी उन्होंने उनका बहुत प्रचार प्रसार किया। और नीम करोली बाबा जी फेमस ही सिर्फ इसलिए थे दोस्तों, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी को बहुत सादगी से जिया, बहुत ही ज्यादा सादगी से। 1973 में उनका देहावसान हुआ, उन्होंने अपना शरीर छोड़ा दोस्तों। लेकिन कहते हैं डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, बहुत ज़्यादा, लेकिन उन्होंने खुद अपना ऑक्सीजन मास्क हटा दिया और जो है राम के भजन करने लगे और गंगा जल मांगा और कहा कि अब प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरे शरीर छोड़ने का समय आ गया है। और फिर वो इस दुनिया से चले गए। लेकिन आज भी वो अपनी कहानियों से जिंदा है, अपनी बातों से जिंदा है और अपने भक्तों से जिंदा है। और कहते हैं दोस्तों एक बार जो भी उनके शरण में चला जाता है ना, वो खुद ब खुद कुछ ऐसा महसूस करता है, जो सच्चे दिल से जाता है वो कुछ ना कुछ ऐसा महसूस करता है कि वो सरेंडर कर देता है। और इंडिया में उनके कितने भक्त हैं ये मुझे बताने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप सब जानते ही होंगे। और अगर आप विदेशों में देखें तो बड़े से बड़े, आप मतलब ये कहानियों में बहुत बताया जाता है, मेरे को पसंद नहीं है ये बताना, लेकिन
ठीक है, जैसे एप्पल के फाउंडर हो गए और फेसबुक के फाउंडर हो गए, जूलिया रॉबर्ट हो गई, तो ये सब लोग जो है ये इनके बहुत मतलब फेमस भक्तों में से। और इसके अलावा अनगिनत ऐसे भक्त हैं जिनका नाम हम ऐसे नहीं जानते, लेकिन अगर आप किताबें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जो इनकी बातों को फॉलो करते हैं, इनका प्रचार करते हैं और लोगों को सादगी से जीने का एक लाइव एग्जाम्पल देते हुए ये कहते हैं कि आप में, हर इंसान में भगवान ने कुछ ना कुछ अच्छा भेजा है, बस उसको ढूंढने की ज़रूरत है। और उसको ढूंढने के लिए कहीं ना कहीं हमें भगवान की शरण में जाना बहुत ज़रूरी है। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये नीम करोली बाबा जी का जो उनकी जीवनी है, जो उनकी कहानी है, वो पसंद आई होगी। अगर आप भी कुछ जानते हैं उनके बारे में तो ज़रूर शेयर करिएगा। और लास्ट में सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जब भी अपने जीवन में गुरुओं को चुने दोस्तों, तो बहुत सोच समझ के चुने। गुरु वो होता है जो हम कहते हैं ना, बाबा बन के क्यों घूम रहे हो। आपने देखा होगा हम लोग घरों में बहुत बोलते हैं, अरे बाबा बन के क्या घूम रहे हो, साधु बन के क्या घूम रहे हो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सादगी, सिंप्लिसिटी। इसका ये मतलब नहीं होता कि आप मर्सिडीज से उतर रहे हैं, आप करोड़ों करोड़ों लोगों से पैसे ले रहे हैं उनको ज्ञान देने के लिए, आप इतने बड़े महल नुमा आश्रम में रह रहे हैं और लोगों को, मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। तो इसीलिए प्लीज़ अपना गुरु चुनने से पहले 10 बार सोचें, ये देखें कि वो आपको लूट रहा है या वो आपको अपना ज्ञान लुटा रहा है बिना किसी कॉस्ट के। आशा करती हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा मेरी बातें, और मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने मेरे इस व्लॉग को देखा, इसके लिए मैं आपसे आभारी हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे कहानियों के, मेरे व्लॉग्स के नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलते रहें।